हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाला एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, व्हाट इज द एग्जाम डेट फॉर एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल क्या होती है ऑफ एन एसबीआई पीओ या एक एसबीआई जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर की। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपका टारगेट है ना ये, तो इस वीडियो से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे जो भी आपके मन में डाउट है इस जॉब को लेकर के वो सारे दूर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उस एग्जाम को टारगेट करते हुए उस एग्जाम की नीड को समझना बहुत जरूरी है। और नीड को समझने के लिए दो चीजें सबसे बेहतरीन होती है। एक होता है सिलेबस और दूसरा होता है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर। तो सिलेबस तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही आपको, लेकिन अगर आपको एसबीआई पीओ के प्री हो चाहे मेंस हो, पिछले 4-5 सालों के पेपर्स चाहिए वो भी सोल्ड, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो जाकर के एक बार डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर एसबीआई पीओ 2026। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक जो डिस्क्लेमर है वो ऐड कर देता हूँ। ये कहीं भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है एसबीआई के द्वारा। कहीं आप ये सोचो कि क्या एसबीआई ने अनाउंस कर दिया, नहीं, एसबीआई ने कहीं भी अनाउंस नहीं किया है। ये जस्ट हम एक जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे एक आइडिया लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत सूचनाएं जो भी है इनडायरेक्टली अनऑफिशियली हमारे पास, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं आपको। तो इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? पहला तो एक डाउट यही आता है कि क्या 2026 में आएंगी भी कि वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, 2017 से लेकर के 2025 तक हर साल वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, 2024 वाला डिले हो गया था, 2025 में दो बार आई। 2024 वाला भी पेपर 2025 में हुआ और 25 वाला भी 25 में हुआ। आप सोच के देखो। हाँ, थोड़ी सी वैकेंसीज कम हुई है पिछले सालों के मुकाबले में। ठीक है, बट मे बी इस साल ये बढ़ जाए, ऐसा एक नंबर जो है वो र्यूमर के तौर पे आ रहा है निकल करके कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा होंगी। बट इस बार भी वैकेंसी जाएंगी। तो कब आपकी वैकेंसी जा सकती हैं ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट ईयर 23 जून 2025 को नोटिफिकेशन आई थी। इस बार जो है वो आपकी नोटिफिकेशन जो है वो फरवरी 26 में आने के चांसेस है। ठीक है, ये 23 जून में क्यों आई थी? क्योंकि एक सर्कल पूरा हुआ था। 24 वाला जो पेपर है वो एक पूरा सर्कल पूरा होने के बाद, एक साल की साइकिल पूरी होने के बाद तभी आती है। लेकिन अभी इसका मेंस एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो फाइनल रिजल्ट आते ही उसके थोड़े दिन के बाद आपको अगली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी 2026 में ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। अब देखो, जब भी मैं पूरे डाटा के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है, जैसे यहाँ 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई तो 20 नवंबर को आपका पहला प्रिलिमरी, मतलब मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो पेपर हो गया। फिर यहाँ 21 सितंबर को आई तो 17 दिसंबर को हो गया। ठीक है, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, थोड़ा कोविड के चक्कर, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया था आपको। फिर यहाँ देखोगे 6 सितंबर को आई तो 1, 4, 6 नवंबर को पेपर हो गया। 26 मार्च को 26 दिसंबर को आई तो 8 और 16, 24 मार्च को आपका पेपर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो 4-5 अगस्त को, 24 जून को आने के बाद, तो लगभग 2 से नोटिफिकेशन जैसे आती है उसके 2 मंथ के बाद तक आपका पेपर हो जाता है। ठीक है भाई, 2 मंथ के बाद। यहाँ तो बहुत ही कम टाइम दिया है। देखो, 24 जून से फिर 24 जुलाई, और उसके बाद 1.5 महीने का टाइम आपके पास था, सिर्फ 1.5 महीने से भी कम, 40 दिन। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपकी फरवरी में, तो हाईली चांसेस है कि अगर फरवरी के स्टार्टिंग में आई तो मार्च के एंड तक पेपर हो जाएगा। फरवरी के एंड में आई तो अप्रैल मैक्सिमम। तो मार्च या अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा टेंटेटिव है, कहीं भी ऑफिशियली नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसबीआई पीओ 2026। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, ये यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है ये 2025 की नोटिफिकेशन का है। देखो, यहाँ पे ये चीज कंफर्म्ड होती है कि आपकी एज जो है वो 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक प्रॉपर डेट भी दी जाती है कि इस डेट तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए।
तो ये जब भी नोटिफिकेशन आएगी ये उसमें मेंशन होगा। आप इसको अभी मत सोचिए, इसको काउंट मत करिए। हाँ, आपका 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, 21 से बिलो ना हो, 30 से अबव ना हो। लेकिन जो डेट होगी, जो बेस डेट होगी, वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगी। और इसके अलावा ये एज रिलैक्सेशन होते हैं, ओबीसी के लिए 3 ईयर, SC ST के लिए 5 ईयर, अदर के लिए 10 13 15 ईयर, और ये सारी चीजें ये देख लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट जो डेट दी होगी ना, जैसे यहां दी गई है 30, ये 2025 की नोटिफिकेशन का है कि 30 सितंबर, तो यहां तक आपका, आपके पास पासिंग का प्रूफ होना चाहिए था। तो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी ना, उसमें एक डेट मेंशन होगी कि इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, एज आपकी 21 to 30 और आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, अब देखो यहाँ पे 3 स्टेजेज होती हैं। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश रहेंगे। फिर मेंस एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। इनका पूरा पैटर्न मैं बता दूंगा। फिर एक आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें 3 स्टेजेज होती हैं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन, एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न जो है, ये प्रीलिम्स का पैटर्न है, ये थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। एसबीआई थोड़ा बहुत नया करने के लिए, सब्जेक्ट यही रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, बट क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे इस बार 2025 में क्वांट और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 40 हो गए। टाइमिंग यही रही, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, नेगेटिव मार्किंग 1/4। ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है, ठीक है। फिर मेंस की बात करूं तो मेंस में जो जो आपका आपका जो पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, वो 170 to 100 मार्क्स के, 3 आवर का टाइम, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट की टाइमिंग, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट की टाइमिंग, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट की टाइमिंग, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 20 मार्क्स और 40 मिनट की टाइमिंग, और सेक्शनल कट ऑफ भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है जो टाइप करना होता है कंप्यूटर पे, ऑनलाइन उस पर ही होता है, ये 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपका प्रेसी राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, सिचुएशन एनालिसिस हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पहले होता था। कुछ बच्चों को अगर ये डाउट हो कि सर इसमें एसे लेटर, ये पहले पूछे जाते थे, अब इसमें प्रेसी राइटिंग, आपका सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीजें रहती हैं, और 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है टाइप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक फाइनल प्रोसेस से पहले एक ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। अब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 0 मार्क्स, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। लेकिन ग्रुप एक्सरसाइज 20 और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, तो ये फाइनली 50 मार्क्स का होता है। और मेंस एग्जाम आपका 250 मार्क्स का है। तो फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, इस 250 को 75 में कन्वर्ट कर लेते हैं और 50 को 25 में, तो 100 में से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। व्हाट इज द सिलेबस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेबस ऑफ एसबीआई पीओ एग्जाम। अब सिलेबस, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 सेक्शन होते हैं, एक स्पीड मैथ, एक डीआई, एक अर्थमेटिक। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में। फिर डीआई के 3 सेट होते हैं 15 क्वेश्चन तक, जिसमें टेबल डीआई, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट टेबल, लाइन चार्ट डीआई, बार चार्ट, मिक्स चार्ट, कैसलेट, वेन डायग्राम बेस्ड, ठीक है। अर्थमेटिक पे नहीं होता। उसके बाद अर्थमेटिक के बाकी क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम से प्री में नहीं पूछता, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये आपका क्वांट का प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर रीजनिंग की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में, जैसे अगर 30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो यहीं से है आउट ऑफ 30, जिसमें से बाकी के 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग है, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो 40 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में,
अभी अभी तक, आगे पैटर्न चेंज हो सकता है। उसमें आपके ग्रामर, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन से सवाल होते हैं और इन टॉपिक पे होते हैं। कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, कहीं क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, कहीं स्पोर्टिंग एरर मिल जाएगा, कहीं सिंगल फिलर, कहीं डबल फिलर, कहीं आपका पैराजंबल आ जाएगा, ठीक है, कहीं वर्ड रीअरेंजमेंट आ जाएगा, कहीं वर्ड स्वैप आ जाएगा, लेकिन रहते इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन है टोटल। तो यहाँ पे मोस्टली नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड होते हैं लंबे वाले। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो फिलर बेस्ड होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। और जो डीआई होता है वो बेसिक टाइप का नहीं रहता, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है मिक्स चार्ट बेस्ड, कैसलेट, रडार, अर्थमेटिक के टॉपिक पे न्यू पैटर्न, और इसका लेवल प्री के मुकाबले में बहुत हाई होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डीआई रहता है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो सिलेबस लगभग सेम है प्री का और मेंस का। दो टॉपिक नए आ जाते हैं, एक तो मशीन इनपुट आउटपुट और दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये प्री में नहीं होते, ये मेंस में होते हैं। और इसके अलावा बाकी के जो टॉपिक है ना प्री वाले ही, इन सब का लेवल हाई हो जाएगा। प्री में सिंपल चीज़ें होंगी, मेंस में वही चीज़ें बहुत लेंदी होंगी। प्री में भी इन्हीं पे बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट और पजल होंगी, लेकिन मेंस में इनका लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर प्री में सिलोगिज्म सिंपल है तो यहाँ रिवर्स और कोडिड आ गई। प्री में डायरेक्शन का क्वेश्चन हो सकता है सिंपल हो, यहाँ कोडिड आ गया, ठीक है। और कंप्यूटर का सिलेबस ये होता है, बट कंप्यूटर ना के बराबर ही आता है, ठीक है। कंप्यूटर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो मेंस में अगेन ग्रामर, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन सब इसी पे होता है। प्री में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, मेंस में भी होता है, लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर है। प्री का स्टोरी बेस्ड भी हो सकता है, सिंपल होगा, लेकिन मेंस का बहुत लंबा चौड़ा और अच्छे वोकैबुलरी डाल के बढ़िया से कॉम्प्रिहेंशन देगा। तो सिलेबस प्री मेंस का सेम है, लेकिन लेवल का फर्क है। प्री बहुत, मतलब ऐसे केक वॉक तो नहीं होता है बिल्कुल इजी, लेकिन मॉडरेट होता है, लेकिन मेंस कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जीए की अगर मैं बात करूं तो जनरल, ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछता है वो, ठीक है। तो आइडियली जीए के अंदर आपको देखो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स की न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, एग्रीमेंट, एमओयू, बुक एंड ऑथर, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस न्यूज, साइंस एंड टेक की न्यूज, बैंक एंड इंश्योरेंस, स्टैटिक जीके, रैंक रिपोर्ट इंडेक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज, important days and date, theme or related fact news, obituaries, important appointment, national international brand ambassador, important award, union budget, absent portal, static banking, committee and council, ठीक है, आरबीआई न्यूज, इंटरनेशनल लोन, एब्रीविएशन, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो आइडली अगर आप 6 से 9 महीने का करंट अफेयर अगर आप कर लेते हो पेपर से पहले का, तो वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होता है, अच्छा ठीक ठाक स्कोर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है किसकी, जीए की। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल ऑफ एन एसबीआई पीओ, ठीक है। अगर पहले सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी दैट इज 56,480। फिर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, ठीक है, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस मिलता है, लर्निंग अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो ग्रोस आपकी 92,680 बनती है, लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन भी होती है, जिसमें ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है, यूनियन मेंबरशिप है, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है। तो ये टोटल 15,600 के लगभग होता है। तो इन हैंड आपको 78,000 मिलता है, ठीक है, अगर आप एसबीआई पीओ सेलेक्ट होते हो तो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेज भी होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, न्यूज़पेपर का अलाउंस है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, बुक का अलाउंस है, लेबर चार्जेज है, स्पेक्टिकल्स अलाउंस है, ब्रीफ केस अलाउंस है, मोबाइल अलाउंस है, फर्नीचर अलाउंस है, मेडिकल क्लेम आप कर सकते हो, लोन, फेस्टिवल, मतलब लोन वगैरह बहुत जेन्युइन रेट पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको एसबीआई पीओ सेलेक्ट होने पे मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोफाइल क्या रहता है ड्यूरिंग प्रोबेशन, पोस्टिंग या ट्रेनिंग में, रिटेल ब्रांच में या एसएमईज या रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज में आपको रखा जाता है। और मेनली जो जॉब है, अगर आपके जो टास्क होते हैं, ठीक है, इनिशियल टास्क होते हैं, वो कैश हैंडलिंग का होता है, अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग का होता है, लोन डिस्पर्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एटीएम का कोई इश्यू है, चेक इशू है,
इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी कहानी थी एसबीआई पीओ की, अगर आपका टारगेट है अगले साल का। अब आती है बारी की सोर्सेज कि आप कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए आपको। तो प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको एक कोर्स की को रेफर करूंगा। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इसमें हम एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ये 6 के 6 एग्जाम आप एक ही जगह टारगेट कर सकते हो। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास मिलेंगी रिकॉर्डेड, जो प्री से लेके मेंस लेवल की होंगी, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है, मतलब क्वांट का एक टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है प्री से लेके मेंस तक। उसमें टिप्स, ट्रिक्स, कंसेप्ट सारी चीजें हैं, एडवांस लेवल, न्यू पैटर्न, और साथ में फिर टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो भी डिफिकल्टी लेवल प्री के भी है और मेंस के भी है। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगी पास्ट 1 ईयर की, और साथ में अपडेट होती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों हैं। फिर इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिलेगी, जिसमें आईबीपीएस पीओ वाला पैटर्न भी होता है और एसबीआई पीओ वाला भी, जिसमें आपकी वीडियोज भी हैं और फोल्डर मटेरियल भी है, सारा कुछ है। ठीक है, फिर इसमें आपको कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्योंकि आरआरबी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पीओ लेवल के भी, क्लर्क लेवल के भी। फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे प्रीलिम्स के भी, मेंस लेवल की, सभी एग्जाम्स के। 10-10 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10-10 मेंस के, सभी एग्जाम्स के, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे जैसा एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे सभी एग्जाम के, पिछले 4 सालों के, प्री और मेंस सोल्ड। इंटरव्यू की गाइडेंस रहेगी, मेंटर सपोर्ट रहेगा, सब कुछ रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो चीजें आपको चाहिए उसमें से कोई भी चीज इसमें मिसिंग है, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, इस कोर्स के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके एनरोल कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन वहां से भी एनरोल कर सकते हो, या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे। देखो, दो कोर्सेज हैं हमारे, एक तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ आना है। ठीक है, ये सिंगल कोर्स है, और ये 2025 आप टाइप कर लो, या 2020, यहाँ कॉम्बो पे क्लिक करें। ये कॉम्बो पे क्लिक किया आपने तो ये आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग का महापैक है। ठीक है, यानी अगर आपका टारगेट ये बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए बी भी है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ, और बैंकिंग के 6 एग्जाम आप एक ही जगह तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहीं एग्जाम्स में जा करके, सॉरी कोर्सेज में जा करके, ये आप बैंकिंग कोर्सेज पे जाते हो तो बैंकिंग कोर्सेज में आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, अच्छा ये यहाँ भी है, तो दोनों कोर्सेज आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों कोर्सेज आपको आरबीआई प्लस बैंकिंग यहाँ भी मिल जाएगा, और ये बैंक वाला लेना है तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जिसमें भी आप चाहें उसी में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।